हेलो फ्रेंड, नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग 2024 में चले आए हैं और 2024 के जनवरी महीने से ही बहुत सारे नए नियम जो है वो लागू हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे आजकल यूपीआई का प्रचलन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सभी अपने लाइफ में डेली मर्रा की ज़िंदगी में यूपीआई को बहुत ज़्यादा ही व्यवहार कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने यूपीआई की जो सिस्टम है उसको अपडेट करने के लिए कुछ नए नियम लागू किए। तो क्या है नियम, ये सभी नियमों के बारे में, सभी अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आई हुई है। तो बात करते हैं अपने पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहली अपडेट जो है वो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। उन्होंने कहा है कि आपकी यूपीआई अकाउंट जो है वो अब होगी एक्टिवेट। डरने की बात नहीं है फ्रेंड। पहले बात ये ऐसी है कि जब भी हम लोग यूपीआई अकाउंट अपने मोबाइल में रजिस्टर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों का कभी ऐसा होता है कि मोबाइल पुरानी हो गई है और हम लोग फिर नए मोबाइल में अपनी नई यूपीआई अकाउंट की आईडी क्रिएट कर लेते हैं, बट पुराने मोबाइल से अपनी आईडी को डीएक्टिवेट करना या डिलीट करना भूल जाते हैं। तो फॉर कस्टमर सिक्योरिटी के हिसाब से एनपीसीआई ने एक बहुत ही बड़ी फैसला ये लिया है कि आपकी कोई भी आईडी जो कि लास्ट एक साल में, मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड, पिछले एक साल या उससे ज़्यादा में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी यूपीआई आईडी से नहीं हुई है, वैसी आईडीज़ को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट जो है फ्रेंड वो है ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर में, यूपीआई डेली ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर में। फ्रेंड, अब डेली ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो जनरल पब्लिक के लिए ये लिमिट 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नए वर्ष में एक और जो है सौगात है यूपीआई की, एनपीसीआई की, वो है कि अगर आपको हेल्थ सेक्टर में पेमेंट करना है या एजुकेशन सेक्टर में पेमेंट करना है तो ये ट्रांजैक्शन लिमिट जो है अब 1 लाख नहीं फ्रेंड, 5 लाख तक है। हाँ फ्रेंड, अब आप 5 लाख रुपए तक का पेमेंट जो है यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। अगली अपडेट यह है कि अगर आप किसी भी न्यू यूपीआई आईडी को पेमेंट करते हैं, किसी न्यू यूजर को पेमेंट करते हैं अपने यूपीआई से, तो आपकी जो लिमिट है वो 2000 तक कर दी गई है। आप फर्स्ट किसी नए यूजर को 2000 तक ही पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 4 घंटे का जो है फ्रीज पीरियड दे दिया गया है। आप 4 घंटे तक उस यूजर्स को कोई पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये जो यूपीआई की धोखाधड़ी हो रही है उसको रोकने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कस्टमर के सिक्योरिटी के लिए ये एनपीसीआई ने नई नियम जो है ये लागू की है, जिससे कि अगर आप गलती से किसी यूपीआई नई यूज़र को पेमेंट कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो आप सिर्फ 2000 तक ही पेमेंट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप नए यूज़र को नहीं कर सकते। और आपके पास जो 4 घंटे का समय सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप उस 4 घंटे में उस आईडी के अगेंस्ट में, उस यूज़र के अगेंस्ट में अगर आपको कोई कंप्लेन लॉन्च करनी है तो उसमें आप कर सकते। अगली अपडेट यह है कि पीपीआई पे देना होगा टैक्स। अगर अपनी यूपीआई पेमेंट करते समय कोई भी यूजर्स अगर पीपीआई, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट सिस्टम पे अगर पेमेंट करते हैं और वो अमाउंट जो है आपकी 2000 रुपये से ज़्यादा होती है, तो आपको उसके ऊपर 1.1% का इंटर ट्रांजेक्शन टैक्स जो है वो अब पेमेंट करनी पड़ेगी। अगली अपडेट जो है फ्रेंड वो बहुत बड़ी अपडेट है। ये एक बदलाव वाली अपडेट है, क्योंकि अब इंडिया में आने वाली है यूपीआई एटीएम। हाँ फ्रेंड, ये एक नए तरीका का एटीएम जो है वो आने वाला है, जिसमें हम यूपीआई के थ्रू कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमें अब सिर्फ क्यूआर स्कैन करके जो है हम अपना कैश जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है अभी हमारे जन साधारण लोगों के पास में नहीं आई है, बट इंडियन की कंपनी जो है, जापानीज कंपनी हिताची के संग में जो इसको टाई अप कर रही है और इसको जल्द से जल्द जो है वो इंडिया में लाने की कोशिश में लगी हुई है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको अपडेट नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।